कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री टीकम चंद अजमेरा, श्रीमती राजकुमारी अजमेरा के विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सुमित कुमार, ललित कुमार, नव्यांश कुमार एवं तविश कुमार अजमेरा, सरवाड़, जिला अजमेर, राजस्थान। हम सभी को कृतार्थ करें मुनि श्री वीर सागर जी महाराज। ओम सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेवतिशकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की। दुनिया में कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होता है। दो तरह की विचारधारा होती है। एक विचारधारा वह होती है जब व्यक्ति के जीने का उद्देश्य, उसके सोच की दिशा, उसके कार्य करने का ढंग मात्र स्व तक ही सीमित रहता है, अथवा स्व से बढ़कर के व्यक्ति कुछ सोचते हैं तो अपनी चार दीवारी तक रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं। कुछ लोग इससे भी बढ़ जाते हैं, उनके जीवन का दायरा थोड़ा और विस्तृत हो जाता है। उनकी सोच चार दीवारी से उठकर के कुछ अन्य लोगों तक भी पहुंच जाती है। वह समाज तक अपनी सोच के दायरे को बढ़ा लेते हैं। कुछ उनसे भी बड़े होते हैं, उनकी सोच का दायरा मात्र अपने परिवार तक, अपने समाज तक सीमित नहीं रहता है। उनकी सोच का और जीने का दायरा कुछ और भी विस्तार को लिए हुए होता है। वह अपने राज्य, अपने राष्ट्र तक सोचने लगते हैं। अधिकांश इस दुनिया में रहने वाले जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, महानेता हुए हैं, वे अपने साथ साथ पर कल्याण की भी सोचते हैं, उनके बारे में भी विचार करते हैं, लेकिन उनका भी दायरा एक सीमा को लिए हुए होता है, उससे अधिक दायरा नहीं होता है। दुनिया के जितने भी महानायक हैं, महानेता हैं, अपने राष्ट्र तक ही सीमित रहते हैं। कुछ लोगों की विचारधारा इससे भी बड़ी हो जाती है। वे समस्त मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं।
उनके मन में विचार उठता है कि नहीं, जैसे हमारा जीवन सुखी हुआ है, जैसे हमें अपने जीवन जीने के लिए हमने बहुत कुछ पाया है, वैसा ही अन्य मनुष्यों को भी मिलना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार की सोच को लेकर के आता है तो वह धर्म ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन दुनिया में प्राय जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनका भी दायरा एक सीमितता को लिए हुए है। वह मनुष्य जाति से ऊपर उठ करके नहीं सोच पाते, लेकिन एक दायरा इससे भी बड़ा होता है, और वह मनुष्य से भी ऊपर उठ करके सोचने की अपनी क्षमता को विकसित कर लेते हैं। उनकी विशालता बहुत बड़ी होती है। उनकी दृष्टि में जैसे हम हैं, वैसे अन्य मानव ही नहीं है, वैसे ही अन्य जीव जंतु भी आ जाते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में समस्त प्राणी मात्र आ जाते हैं। समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में वे सोचने लगते हैं, और जो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचने लगे तो समझना उससे बड़ा महान व्यक्तित्व इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व की श्रेणी में यदि कोई हुए हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। एक कोटेशन पढ़ा था, ग्रेट माइंड्स डिस्कस, ग्रेट माइंड्स, जो महान विचारधारा वाले लोग होते हैं, वह यदि किसी की चर्चा करते हैं तो आइडियाज की चर्चा करते हैं, नए नए विचारों की चर्चा करते हैं। एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस द पीपल। जो महानतम लोग होते हैं वे हमेशा अपने मस्तिष्क में कोई विचार लेकर के आते हैं, किसी की चर्चा करते हैं, तो जो अभी तक नहीं हुआ है उसका विचार लाने की कोशिश करते हैं, नए ही विचार को इस दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो एवरेज स्तर के लोग होते हैं वह सिर्फ इवेंट्स की चर्चा करते हैं, यहाँ ये घटना घट गई, वहाँ ये घटना घट गई, वहाँ ऐसा प्रसंग घटित हुआ, उस समाज में, उस क्षेत्र में, उस गांव में ऐसे ऐसे कुछ वाक्य घटित हो गए। लेकिन जो बहुत नैरो माइंडेड लोग होते हैं वह सिर्फ व्यक्ति तक सीमित होते हैं। तो जो महानता को छूने वाले लोग होते हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके कार्य करने के ढंग जो होते हैं बड़ी विशालता को लिए होते हैं। ऐसे ऐसे नए नए विचारों का वह सृजन करते हैं जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर पाती है। हम और आप बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, और जो जितना संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो उतना ही स्वार्थी होता है। वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अन्य के बारे में सोच ही नहीं पाता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो जितना विस्तृत विचारधारा वाला होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो हमेशा चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है और सबके लिए सोचता है। उसके लिए कोई अंत नहीं, वो अनंतता की ओर लेकर के चलने वाला होता है। वो सीमित से हट करके असीम तक पहुंचाने वाला होता है। वो बंधन से ऊपर उठ करके निर्बंध दशा तक लेकर के चलने वाला होता है। वह 1, 2, 4, 6 तक सीमित नहीं रहता है, वह संख्या तक सीमित नहीं रहता है। वह संख्यात से भी बढ़कर के असंख्यात, और असंख्यात से भी बढ़कर के अनंत तक के लिए सोचने वाला हो जाता है। द्रव्य भी अनंत, क्षेत्र भी अनंत, काल भी अनंत, और भाव भी उसके अनंतता को लिए हुए होते हैं। जब हम इस चतुष्टय की बात करते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस चतुष्टय में जो जो भी आता है वह सब अनंतता को लिए होता है। जब हम द्रव्य की बात करते हैं, वो रहने वाले जीव, जीव ही क्यों, अजीव ही क्यों नहीं आता, सब कुछ अनंतता को लिए, उन संख्या को भी,
ऊपर उठ करके वो अनंतता की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी अनंत के कल्याण के बारे में वो सोचने की कोशिश करते हैं। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र भी सीमित नहीं होता है, क्षेत्र भी असीम होता है। और जब काल की बात करते हैं तो काल भी असीम अनंतता को लिए। और रही बात भावों की, वह भी अनंत भाव। जैसे हमारे प्रभु हैं, जैसे हमारे भगवान हैं, वे अनंत चतुष्टय के धारी हैं। उनके गुण अनंत है, उनका ज्ञान गुण, उनका दर्शन गुण, उनकी शक्ति, उनका वीर, सब कुछ अनंतता को लिए और उनका सुख भी अनंतता को लिए हुए हैं। जब हम अनंतता को पाने की बात करते हैं, जिसका कभी कोई अंत ना हो, जिसे हम पाले वह कभी हमसे छूटे ना, कभी दूर ना जाए, तो यह तब संभव होगा जब हमारी विचारधारा भी सीमित से बढ़कर के असीम की ओर आने लगे, संकीर्णता से ऊपर उठ करके सारे उन दायरों को तोड़ दे, चार दीवारी को तोड़ दे। यह तब संभव होगा। एक दृष्टांत के माध्यम से आपके समक्ष बात रखते हैं। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। उस राज्य में बहुत सारे साधु संत थे, बहुत सारे साधु महात्मा थे। उस राज दरबार में आते थे, राजा के पास आकर के निवेदन करते थे कि राजन, हम इस राज्य के चहुमुखी विकास के लिए, इस राज्य में रहने वाले लोगों के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके जीवन से दुखों को दूर करके सुखी बनाना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम ऐसे आश्रम का निर्माण कर सके जहां जो भी आए शरण लेने के लिए उसे शरण मिल जाए। एक दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, कष्ट में डूबा हुआ व्यक्ति, किसी भी प्रतिकूलता से क्यों ना घिरा हुआ, उस प्रकार के भावों के लिए व्यक्ति यदि उस आश्रम में आ जाए, वहां आकर के वह निश्चिंतता पा सके, ऐसे आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं। तो राजा ने उन साधु महात्माओं के उन निवेदन को सुनते हुए एक दिन घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो साधु सबसे बड़ा आश्रम का निर्माण करेगा, मैं उसे राज साधु की उपाधि से प्रतिष्ठित कर दूंगा। आखिर आप प्रजा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी ओर से कोई रोक टोक नहीं। जो आपको चाहिए मेरी ओर से खुली छूट है, आप ले सकते हो। जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन आप ले सकते हो। जिस जमीन में जिस आश्रम को आप निर्माण करना चाहते हो, उस आश्रम के लिए जो भी आवश्यकता है, द्रव्य की, पैसे की, पूरी खुली छूट है। खजाने से आप उतना ले सकते हो। जब यह घोषणा हो गई तो दिन प्रतिदिन नए नए साधु महात्मा राजन के दरबार में आने लगे और राजन से निवेदन करने लगे कि हम इस दिशा में इतना बड़ा आश्रम बनाना चाहते हैं। तो राजा ने छूट दे दी, ठीक है, आपको जितनी जमीन की आवश्यकता आप ले सकते हो। पूर्व दिशा में, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चारों ही दिशाओं में जो जो साधु उस राज्य के बाहर वन के निकट भवन में जैसा भी आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं, सब छूट। कुछ समय बीतता है, राजन के मन में एक प्रश्न उठता है, मैंने घोषणा तो कर दी, अब जाकर के थोड़ा सा निरीक्षण भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि जिन साधुओं ने जमीन ली है, जिन साधुओं ने राजकोष से धन लिया है अपने आश्रम को बनाने के लिए, उनकी प्रगति कितनी हो रही है। तो राजन भ्रमण में निकलता है, पूरे राज्य के चारों तरफ भ्रमण करता है। देखता क्या है कि राज्य के बाहर हर दिशा में एक होड़ लगी है। कौन सी होड़ लगी है? एक नए आश्रम को बनाने की होड़ लगी है। घूमते घूमते एक जगह जाकर के वह ठिठक कर के रुक जाता है। एक साधु बड़े चैन से बैठा हुआ था, शांति से बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे। उसके आसपास कोई स्थान नहीं था, कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था।
वो आश्रम नहीं बना रहा था तो राजन उस साधु से जाकर के प्रश्न करता है, महात्मा मैंने तो अपने राज्य में मुनादी करा दी थी, आप जो चाहो जितना चाहो जैसा चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तो अकेले बैठे हुए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, आपका कहीं आश्रम नजर ही नहीं आ रहा, क्या आपको आवश्यकता नहीं अपने आश्रम को बनाने की, बड़े आश्रम बनाने की? तो साधु जवाब देते हैं, राजन मेरा आश्रम तो बनकर के तैयार हो चुका है। राजा चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है, कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो राजा प्रश्न करता है, साधु महात्मा यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, वीरान जंगल के अलावा, पेड़ पौधों के अलावा कोई कमरे नहीं, कोई उपाश्रय नहीं, कोई बाउंड्री वॉल, कुछ भी तो नजर नहीं आ रही है, और आप कह रहे हो कि मेरा आश्रम बनकर के तैयार हो चुका है। तो जो साधु जवाब देते हैं, मैं बाउंड्री वॉल खड़ा करके क्यों अपने आश्रम को सीमित कर दूं, सारा विश्व सारा संसार ही मेरा आश्रम है। जब कोई चार दीवारी खड़ा करता है तो वह अपने आप को सीमित कर लेता है, और जब व्यक्ति उन चार दीवारियों को तोड़ देता है तो वह असीम हो जाता है। बात कुछ समझ में आ रही? नहीं आ रही समझ? क्या समझ में आ रही? आप सभी लोग अभी जहां रह रहे हो ना, जो कर रहे हो, बड़ी सीमा को लिए हुए हो। दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जो अपने आप को महान कहते हैं, अपने आप को महान की श्रेणी में रखते हैं, और वो अपना परिचय ये देते हैं कि मैंने उनके लिए इतना कर दिया, उन मनुष्यों के लिए, उस जाति विशेष के लिए, उन वर्ग विशेष के लिए, उस घर विशेष के लिए उतना कर दिया। तो समझना ये सीमितता को लिए हुए है, और जहां संकीर्णता होती है, सीमितता होती है, वहां अवश्य स्वार्थ होता है, और जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके कुछ करने की कोशिश करता है, सही मायने में वही महानता की श्रेणी को छूता है। राजा ने जब उस महात्मा के इन वाक्यों को सुना तो उसके चरणों में लौट गया, गिर पड़ा, बोले आज तक मैं सच्चे साधु को खोज रहा था, सच्चे महात्मा को खोज रहा था, जो वास्तव में जीवों के कल्याण की चिंता करता है। अभी तक जिन लोगों से मैं मिला हूं, जिन लोगों को, जिन साधु महात्माओं को मैंने देखा है, वे ऊपर से तो साधु महात्मा थे, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। तो जो महान पुरुष होते हैं वह अपने और अपने वालों के लिए नहीं सोचते, उनके लिए सारा विश्व, सारी दुनिया, इस विश्व में, इस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक प्राणी ही इसके परिवार का एक हिस्सा हो जाता है, परिवार का एक सदस्य हो जाता है। तो जो इस भेदभाव से ऊपर उठ करके कुछ कार्य करने की कोशिश करता है, कल्याण करने की कोशिश करता है, तो मानना वही महानता की श्रेणी को छूने वाला है। और उसी महानता को छूने वाले यदि कोई हुए हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी। आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया है वो अद्भुत कार्य किया है, किसी एक के लिए नहीं, जैन जाति के लिए नहीं, जैन समाज के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं, कोई जाति विशेष का आग्रह नहीं, किसी के लिए भी नहीं। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हायकू लिखा है, देखो यहां लिखा हुआ है, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो,
जब नगाड़ों की धुन बजती है तो बांसुरी की धुन किसी को सुनाई देती नहीं। जब बहुत ज्यादा बोलचाल होती है, जब बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, जब बहुत भीड़ होती है, सिर्फ वही दिखलाई देते हैं, लेकिन जो छोटा सा होता है वो गौण हो जाता है। नगाड़ों की ध्वनि को, नगाड़े की आवाज को तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन उस भीड़ भाड़ में, उस कोलाहल में, उस उच्चतम ध्वनि में यदि हमें बांसुरी की आवाज सुनाई दे जाए तो समझना हम सुनने वाले हैं। अर्थ समझ में आया उसका? बात ध्वनि की नहीं की जा रही है, बात धुन की नहीं की जा रही है। हम उसे देखने की कोशिश करें, उसे जानने की कोशिश करें, उसे सुनने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, जिसे कोई देख नहीं पाता है, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। वो होकर के भी लुप्त प्राय हो जाता है, होकर के भी नगण्य हो जाता है। उसकी जो चिंता करे तो समझना वह व्यक्ति सबको सुनने वाला है, सबको समझने वाला है, सबको जानने वाला है, सबके कल्याण को लेकर के चलने वाला है। इस दुनिया में बहुत सारे संत महात्मा हुए, शायद ही किसी की दृष्टि उन खूंखार कैदियों की ओर गई होगी जो जेल में रह करके सजा भोग रहे हैं, शातिर अपराधी रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कुकृत्य किए थे अपने जीवन में। क्या वे भी जीव नहीं है? क्या उन्हें भी अपने कल्याण का अधिकार नहीं है? क्या उनकी भी जीवन की दिशा को बदलने की आवश्यकता नहीं? उसकी ध्वनि को यदि कोई सुनने वाला था। अभी तक हमने कईयों के बारे में सुना, कईयों के बारे में पढ़ा, लेकिन जो सूक्ष्म दृष्टि आचार्य भगवान की, किनके प्रति? जेल में रहने वाले कैदी भी कोई जैन नहीं, जो स्वभाव से ही क्रूर प्रवृत्ति वाले रहे हों, जिनके जीने का ढंग, जिनके कार्य करने का ढंग, जो हिंसा में उतारू रहे हैं, उन्हें बदलने की दृष्टि अपने भीतर पैदा कर लेना। जो अच्छे हैं उन्हें तो कोई भी बदल ही देता है, लेकिन जो एकदम निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके हैं हर दृष्टि से, जिन्हें समाज पसंद नहीं करती है, जिनकी ओर देखना भी वह नहीं चाहती हो, उनके कल्याण का विचार यदि किसी के हृदय में उत्पन्न हुआ तो समझना वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, वो महान महान में से भी महानतम की श्रेणी को छूने वाला है। अब वहां कोई जैन अजैन नहीं, वहां शाकाहारी मांसाहारी का भी भेद नहीं, और तो वहां भारतीय और विदेशी का भी भेद नहीं। वो जेल में कैदी बन करके जो सजा काट रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, वो भारतीय भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी कैदी हो सकता है, जो धर्म विरोधी भी हो सकता है, मानव विरोधी भी हो सकता है, जीव विरोधी भी हो सकता है, जिसका सिर्फ एक ही कार्य है, हिंसा के अलावा कुछ नहीं। आखिर उन्हें भी तो बदलना है। उनके कल्याण की बात जिसके मन में आ रही है, तो समझना वो वास्तव में कुछ करना चाहता है। किसके लिए? उनके लिए, उनके उत्थान के बारे में सोच रहा है। जो हमें नजर आता है, जैसे नगाड़े की धुन हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, उस ओर तो हर कोई ध्यान दे ही देता है। और जब बांसुरी की धुन उसमें गौण हो जाती है, जब बांसुरी की धुन को सुनना हो तो बहुत एकाग्रता लाना पड़ता है, तब कहीं संभव हो पाता है। जो सुनाई दे रहा है उसे भी गौण करना पड़ेगा, जो दिखाई दे रहा है उसे भी गौण करना पड़ेगा। हमें उसे सुनने की, उसे समझने की कोशिश करना पड़ेगा जो दुनिया की दृष्टि से प्राय ओझल है, और जो अदृश्य प्राय हो वहां तक अपनी दृष्टि को लेकर के जाना होगा।
तो समझना वह व्यक्ति बड़ी सूक्ष्मता अपने भीतर रखे हुए है। तो आचार्य भगवान की दृष्टि बड़ी पैनी थी, बड़ी सूक्ष्म थी, वहां तक पहुंचने वाली थी जिसकी कल्पना हम और आप तो प्राय कर ही नहीं कर पाते होंगे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात क्यों ना हो, चाहे उनके उद्धार की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो अहिंसा धर्म के पालन करने की बात हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है वो वर्साटाइल पर्सनालिटी होती हैं, ऑलराउंडर होते हैं। हर क्षेत्र में जो महारत हासिल करने वाले होते हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वह क्षेत्र उनसे अछूता नहीं रहता हो, उस क्षेत्र को भी वह छूने वाले होते हैं। और यह तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ साथ सामने वाले की आत्मा को भी वैसा ही मानता है। हम उसी के उद्धार की बात सोच सकते हैं, उसी के उत्थान की बात की कल्पना कर सकते हैं जिससे हमारी आत्मीयता होती है। एक मां अपने बच्चों की कल्याण के बारे में हमेशा सोचती रहती है। क्यों सोचती है? वो पड़ोसी के बच्चे के कल्याण के बारे में उतना नहीं सोचेगी। अपने बच्चों के दुख दर्द दूर करने के लिए वो हमेशा चिंतित रहती है। और पड़ोस में वो बच्चा रह रहा है, वो कितना भी बीमार हो, परेशान हो, दुखी हो, कष्ट में डूबा हो सकता है उसे आप रोज भी देखते होंगे, फिर भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती। अंतर क्यों है? वो आपके ही बेटे क्या उम्र का है, उसी का मित्र भी है, उसी के साथ खेलता भी होगा, खाता भी होगा, घूमता भी होगा। और हो सकता है आपका बेटा बहुत अच्छा हो, उसे किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को बहुत कष्ट है, फिर भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती। और आपके बच्चे को थोड़ा भी कुछ होता है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ने लगता? उससे अटैचमेंट है, उससे अपनापन है, उससे आत्मीयता है, उससे लगाव है। तो जहां आत्मीयता होती है, जहां लगाव होता है, वह व्यक्ति, वो मां, वो पिता, वो पेरेंट्स उसके सुख के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जिससे आत्मीयता नहीं होती उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पड़ता? आपको अपने मंदिर से आत्मीयता से इसके बारे में आप सोचोगे, नन्हे मंदिर के बारे में करना है, उद्धार करना है। अब बड़े मंदिर में कुछ भी हो रहा हो तो चल जाएगा, पहले अपन अपने मंदिर में। ऐसी होता है कि दूसरे मंदिर में नहीं, जहां अपनापन आ जाता है व्यक्ति उसके बारे में पहले सोचता है। तो यदि हम किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं, किसी के दुख दूर करना चाहते हैं, यदि हम वास्तव में धर्म करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सुंदर उपाय जो आचार्य भगवान ने दिया है, उस जीव से आत्मीयता बना लो, उस व्यक्ति से, उस प्राणी मात्र को अपना समझ लो। अपनापन उससे विकसित जब अंदर से होने लग जाए तो आप बिना किसी के कहे उसके सुख के बारे में न केवल सोचने लगोगे, बल्कि वह सब करने की कोशिश करोगे जो आप अपने बच्चों के लिए करते हो। तो सीधा सा उपाय है, यदि धर्म यदि हमें करना है, किस धर्म की हम बात कर रहे हैं? प्रायोगिक धर्म की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल धर्म की हम बात कर रहे हैं। यदि हमारे भीतर वो अनुकंपा, वो करुणा का भाव यदि हम लाना चाहते हैं, ये तभी संभव होगा जब समस्त प्राणी मात्र को हम अपना बनाएंगे। और अपनापन तभी आता है जब हम में और उनमें मित्रता जैसी होती है। और मित्रता भी तभी होती है जब वो एक लेवल के होते हैं। जब बाहर का सब कुछ गौण होकर के दृष्टि वो उस आत्मा की ओर पहुंच जाती है, उस द्रव्य की ओर पहुंच जाती है, तो वहां व्यक्ति उसे देखने की कोशिश करता है, मेरी आत्मा और उनकी आत्मा में कोई अंतर तो है नहीं, जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही उसकी भी आत्मा है। फिर मैं जो अपने लिए चाहता हूं उसके लिए भी वैसा ही चाहूंगा।
मैं अपने लिए जो करने की कोशिश करूंगा उसके लिए भी वैसा ही करूंगा, मुझे जो अपने लिए अच्छा लगेगा उसके लिए भी बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगा। बस एक यही सबसे गहरा सूत्र आचार्य भगवान के हृदय में हमेशा से रहा है, और उसी सूत्र की बदौलत आचार्य भगवान ने संसार के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वो जेल में रहने वाले कैदी हो, चाहे वो चार पैर वाले पशु ही क्यों ना हो, गौशाला में रहने वाले गाय आदि जीव ही क्यों ना हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले वो महिलाएं ही क्यों ना हो, जिन्हें महावीर से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें धर्म से भी कुछ लेना देना नहीं, क्या जैन कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य भगवान ने उनके आदिवासी उस क्षेत्र को नहीं देखा, उस रूप को नहीं देखा, उस शरीर के भीतर रहने वाली उस आत्मा की ओर उनकी दृष्टि गई थी कि नहीं, जैसी हमारी आत्मा वैसी ही उनकी आत्मा। बस जैसे ही दृष्टि में यह भाव आ जाए तो समझना, जो आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, अपाय विचय धर्म ध्यान, दूसरों के दुख को दूर करने वाली वो भावना, दूसरों के कष्टों से ऊपर उठने वाली वो भावना, उनके कष्टों को ऊपर उठाने की वो भावना, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उनमें अपनापन, अपना जैसा देखने की कोशिश करें। आचार्य भगवान का व्यक्तित्व हर क्षेत्र में इसी प्रकार का। यदि हम शिक्षा क्षेत्र की बात लें, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी हम बात लें, उस क्षेत्र में एक प्रसंग हम आपको बताते हैं। गत वर्ष हम लोगों का चातुर्मास पूना नगरी में हुआ। पूना नगरी में जब चातुर्मास के लिए जा रहे थे, पैठन में हम लोग उस असित्य क्षेत्र में थे जहां मुनि श्रुतनाथ भगवान का वह जिन बिंब है, अतिशयकारी बिंब। विचार आया कि आचार्य भगवान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, और आचार्य भगवान हम लोग से हमेशा कहते थे, धर्म को चार दीवारी तक सीमित नहीं रखना है, धर्म को प्रभावी बनाना है, और वो प्रभावी तब बन पाएगा जब लोग सक्रियता से उन कार्यों को करेंगे जिन्हें हम और आप शास्त्रों में सिर्फ पढ़ते अकेले हैं। इस सम्यक दर्शन की जब हम बात करते हैं, वह सम्यक दर्शन हमारे सिर्फ शब्दों का एक माया जाल ही न रह जाए, गाथाओं की उन पंक्तियों तक, सूत्रों के उन शब्दों तक ही सीमित न रह जाए, वह शास्त्र की ही शोभा ना बढ़ाए, हमारे और अपने हृदय और आत्मा की शोभा बढ़ाए। तब समझना वह धर्म उतर करके आ रहा है। तो आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, यदि हम धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, जिन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जिन धर्म की प्रभावना तब होगी जब यहां रहने वाले बच्चे और बच्चियां धर्म और शिक्षा की रीढ़ से जुड़ेंगे। मात्र शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ चरित्र भी जिनका सुरक्षित रहेगा, आचरण भी जिनका व्यवस्थित रहेगा, और संस्कारवान जो रह पाएंगे, तब समझना यह धर्म, प्रायोगिक धर्म, आने वाले सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रह पाएगा। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, जब जब धर्म की बात आती है, हर व्यक्ति शास्त्रों की पंक्तियों को देखने की कोशिश करता है। बोले सम्यक दर्शन की परिभाषा, तो बोले शास्त्र खोलो, तत्वार सूत्र में लिखा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सूत्र नंबर बता देगा, पहले अध्याय का सूत्र है, चौथे नंबर का सूत्र, हाँ कौन सा सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो बोले सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं? पहले अध्याय का दूसरा सूत्र, यही ना, तत्व का श्रद्धा करना, तत्वार्थ की श्रद्धा करना, वही सम्यक दर्शन। बोले सिर्फ बुद्धि का विषय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो कोई भी याद कर लेता है, जिन्हें जिन्हें तत्वार सूत्र याद है वो भी परिभाषा बता देंगे। बड़े बड़े शास्त्री हैं, पंडित है, विद्वान है, कोई भी बता सकता है, उससे कुछ नहीं होता। जैन के अजैन भी बता देगा।
जो स्कॉलर्स होते हैं षड दर्शन को पढ़ते हैं, वो लोग भी बता देंगे हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। बोले इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं होता है। यदि ये याद भी हो गया, यदि हमने समझा भी दिया, अर्थ से बता भी दिया, तो एक बुद्धि का आयाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले इसका नाम सम्यक दर्शन है ही नहीं। जो सम्यक दर्शन की परिभाषा हमने पढ़ी है, जब तक हम उसे जिएंगे नहीं, जब तक हम उसे आत्मसात करेंगे नहीं, जब तक वो हमारे व्यवहार और आचरण में ढलेगा नहीं, तब तक वो सम्यक दर्शन तो कहलाएगा ही नहीं। यदि हम सैद्धांतिक रूप से यदि समझना आता है तो सम्यक दर्शन में मात्र श्रद्धा का ही विषय नहीं होता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अनंत अनुबंधी कषाय का भाव भी चाहिए, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण भी चाहिए। नहीं चाहिए अनुकंपा का वो भाव, संवेग का भाव, वो प्रशमवान वो जीव होना चाहिए, वो आठों अंगों से वो सहित भी होना चाहिए। वात्सल्य गुण उसके भीतर चाहिए, वैयावृत्ति गुण उसके भीतर चाहिए, उपगुहन और स्थितिकरण अंग उसके भीतर चाहिए, तब कहीं जाकर के वो सम्यक दर्शन कहलाता है। यानी सम्यक दर्शन में श्रद्धा का रोल गौण है, मना नहीं किया जा रहा, श्रद्धा तो होना ही चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ जो सिक्के का दूसरा पहलू है, आचरणात्मक पहलू है, जब तक वो पहलू ना आए तो सम्यक दर्शन सिर्फ शब्दों का सम्यक दर्शन रह जाएगा। धर्म सिर्फ बोलचाल का धर्म रह जाएगा, धर्म सिर्फ परिभाषा का सीमित रह जाएगा, वो धर्म किसी काम का नहीं। धर्म तो वो कार्यकाली है जो हमारे वह आचरण में परिलक्षित होकर के सामने आए। यानी जो कषाय के अभाव में हमारे भीतर उद्घाटित होता है, वह धर्म ही वास्तविक धर्म है, और वह धर्म शास्त्रों तक रहने वाला नहीं है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में नजर आने वाला होना चाहिए, हमारे व्यवहारिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखने वाला होना चाहिए। वो तब संभव होगा जब हम दूसरे को भी उसी रूप स्वीकार करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा ये संभव ही नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, असंभव हो जाएगा। तो आचार्य भगवान ने हर एक जीव को उस दृष्टि से देखने की कोशिश की है, कैसे उनका उद्धार हो सके, कैसे उनका कल्याण हो सके, कैसे वो उस वास्तविक धर्म की नींव से जुड़ सके। फिर वो किसी छाती विशेष, क्षेत्र विशेष, कहीं के भी क्यों ना हो, और यदि जैन धर्म भी हो, अच्छे विचारधारा भी हो, विचारधारा वाले भी हो, तो भी वह समय के अनुसार कैसे अपने आप को स्थापित कर सके, रख सके। इस विषय को भी आचार्य भगवान हमेशा छूते थे, और उसी को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य भगवान का बड़ा योगदान रहा, चाहे वो प्रतिभा स्थली की बात हो, कोई भी बात हो। तो हम बात वो बता रहे थे, जब हम पूना की ओर जा रहे थे, एक संकेत हम लोगों को आचार्य भगवान से मिला था। पूना नगरी एक महानगरी है, पूना नगरी एक विद्या की नगरी मानी जाती है, पूना एक एजुकेशन हब माना जाता है। कहने के लिए वो पूना है, लेकिन वो पूना नहीं है। सारे भारत में रहने वाले, चाहे वो उत्तर वाले हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, उत्तर पूर्व में कहीं के भी रहने वाले, किसी भी प्रांत के रहने वाले, किसी भी भाषा को बोलने वाले, किसी भी जाति वाले हैं, सारे के सारे वहां जाकर के माइग्रेट होकर के रहने लगे हैं। पढ़ाई की बात हो, चाहे सर्विस की बात हो, अब वो पूना नहीं, वो पूरा कल्चर जो एक भारतीय कल्चर हो गया। और यदि हम जिन धर्म की प्रभावना चाहते हैं तो ये तब संभव होगा वहां रहने वाले बच्चे और बच्चियां शिक्षा के साथ साथ चारित्र को भी और संस्कार को भी सुव्यवस्थित रख सके। और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने बड़ी दूर की सोची थी। बच्चियों को यदि हमने धर्म से जोड़ दिया तो एक परिवार सुरक्षित हो जाता है, इस बात को याद रखना। परिवार धार्मिक तब बनता है जब उस घर में रहने वाली महिला संस्कारवान होती है, और जिस घर की महिला संस्कारवान नहीं है तो कहने के लिए वो ईंट पत्थर का मकान होगा, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो
तो आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, चाहे वो प्रतिभा स्थली को लेकर हो, चाहे हायर एजुकेशन को लेकर हो, वो परिवार वो धार्मिक तब बन पाएगा जब वहां रहने वाली महिला संस्कारवान हो, और महिला संस्कारवान तब हो जब आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, यानी वो बच्चियां संस्कारवान हो। और बच्चियां संस्कारवान तब रह पाएंगी जब एक माहौल, एक वातावरण उन्हें उस प्रकार का मिल पाएगा। तो बस उसी वातावरण को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने एक बहुत विशेष आशीर्वाद दिया था। बोले बच्चियां जो पढ़ने के लिए वहां जाती हैं, 12th के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई स्टडी करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, अथवा सीएस अथवा एमबीएस अथवा अन्य भी प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए जाती हैं, तो वहाँ का वातावरण एक अलग ही प्रकार का वातावरण है। यदि कोई पुणे गया हो, इंस्टीट्यूशनल एरिया को देखा हो और शाम की जो लाइफ देखा होगा, तो लगता ही नहीं कि वो भारत में घूम रहा है। ऐसा ही लगता है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही घूम रहा है, क्योंकि वहाँ का रख रखाव, रहन सहन, खान पीन, पहनावा, बोल चाल, व्यवहार बाहर से भारतीय है, अंदर से तो वह पूरा पाश्चात्य संस्कृति में ढला हुआ है। अब आधुनिकता के इस दौर में बच्चों और बच्चियों को शिक्षण भी देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम धार्मिक बना करके रखना चाहते हैं तो गांव तक सीमित रख दिया जाए, नहीं। आधुनिकता के अनुसार शिक्षा भी है, लेकिन पूर्व के अनुसार धार्मिक शिक्षा भी दिया जाना चाहिए। उसी को दृष्टि में रखते हुए आचार्य भगवान ने सुझाव दिया था कि एक ऐसा छात्रावास होना चाहिए जहां पर वो बच्चियां रह सके, जहां उन्हें शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो सके, जहां उनके लिए एक धर्म की शिक्षण की भी व्यवस्था हो सके, जहां उनके लिए सुरक्षा का एक माहौल भी रह सके, और जहां वो परदेश में जाकर के, पर गांव में जाकर के यह महसूस कर सके कि नहीं, हम परदेश में नहीं रह रहे हैं, हम तो किसी बुंदेलखंड के गांव में ही रह करके वैसा ही धर्म करते करते हुए उसी प्रकार की शिक्षा को भी ग्रहण करते चले जा रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने एक छात्रावास के लिए आशीर्वाद दिया था, और उसका नामकरण भी आचार्य भगवान ने किया था प्रतिभा जागृति हॉस्टल, यानी गर्ल्स, दिगंबर जैन गर्ल्स हॉस्टल है। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूना में वो प्रतिभा जागृति हॉस्टल बनकर के तैयार हो चुका है, और आने वाले समय में 2 और भी प्रतिभा जागृति हॉस्टल बनकर के तैयार हो जाएंगे 6 महीने से 1 साल के पीरियड में, जहां लगभग 300 बच्चियों के शिक्षण, शुद्ध भोजन, चरित्र निर्माण, संस्कार की व्यवस्था होगी। तो हम यहाँ के रहने वाले लोगों से और सुनने वाले लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चियों के भविष्य को लेकर के चिंतित है और उन्हें पढ़ाई, हायर एजुकेशन कराना चाहते हैं, तो निश्चिंत होकर के वहां पर एडमिशन कराइए। www.com प्रतिभा जागृति, गुजराती और मराठी में जागृति शब्द है, उसकी स्पेलिंग होगी प्रतिभा PRATHIBHA JAGRUTI। इस यहाँ पर जाओगे तो आपको वेबसाइट में सब कुछ एड्रेस मिल जाएगा। और इस सेशन से, मई जून से, नेक्स्ट सेशन से एडमिशन भी शुरू हो गया, तो वहाँ पे लगभग 125 बच्चियों की व्यवस्था है। तो उन बच्चियों के लिए कहना है वहां पर जाकर के रहना, और रहते हुए आचार्य भगवान को स्मरण में डालना। आचार्य भगवान भले ही हमसे दूर चले गए हैं, लेकिन दूर जाने के पूर्व भी वो सारी की सारी व्यवस्था, धर्म के संस्कार पूरे के पूरे तैयार करके दे करके गए हैं, ताकि आप शिक्षण भी ग्रहण कर सको और संस्कारवान भी बन सको। देखो, ये कहलाती है दूरदृष्टि, ये कहलाती है विस्तृत दृष्टि, ये कहलाती है अपने को छोड़ करके आने वाले भविष्य को हम कैसे सुरक्षित रह सके और धर्म की नींव से जोड़ सके। ये दृष्टिकोण वास्तविक दृष्टिकोण कहलाता है, और यही वास्तविक धर्म है, और यही सक्रिय सम्यक दर्शन की, प्रैक्टिकल सम्यक दर्शन की परिभाषा कहलाती है। तो आप सभी लोगों से, जो सिर्फ मंदिर में जाकर के पूजा करने वालों को ही धर्म समझते हैं, उन सबसे कहना है थोड़ा सा अपनी दृष्टि को बदलना सीखो। जो धर्म आप जिनवाणी की पूजा में पढ़ते हो ना, थोड़े से अपने हृदय का, आचरण का अंग बनाना सीखो। ऐसे महान गुरु हम सबको मिले हैं जिन्होंने सबके लिए सोचा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या जैन, क्या हिंदू, क्या सात्विक, क्या पाश्विक वृत्ति को रखने वाले वो कैदी, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो तीर्थ निर्माण के क्षेत्र में, चाहे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो,
आचार्य भगवान एक ऐसी महान हस्ती थे, एक ऐसी वर्साटाइल पर्सनालिटी थे जो युग युगों में, शताब्दियों में नहीं, हजारों लाखों वर्षों में एक ऐसी दिव्य आत्मा होती है जो इस प्रकार से जन्म लेती है। ये हम सबका ही पुण्य का उदय था कि आचार्य भगवान का सानिध्य, उनकी निकटता, उनके संस्कार, उनकी शिक्षा, सब कुछ हमें मिला। अब हमारा कर्तव्य है जो वो देकर के गए हैं उसे हम अपने जीवन में अक्षरशः पालन करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी तो इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। अभी महाराष्ट्र के प्रवचन होंगे। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपनी एक मिनट बोले परम पूज्य आचार्य गुरु और 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 पद्म सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। मित्रों, आप सभी ने शाम की जिज्ञासा समाधान सुनी होगी। किस किस ने सुनी थी? थोड़ा मुझे हाथ ऊपर करके बताइए। मैं आपकी थोड़ी सी एक्टिव लिसनिंग चाहता हूं। जैसे महाराज जी ने कहा था सक्रिय सम्यक दर्शन, तो मैं थोड़ा सा एक्टिव करना चाहता हूं। मुझे आप 2-3 प्रश्नों के जवाब दीजिएगा। महाराज जी ने जैसा कहा है, और ये दमोह का सौभाग्य है कि इतने बड़े संत और एक साथ 3-3 निर्यापक श्रवण दमोह में पधारे हैं। और बात पधारने तक नहीं रुकती है मित्रों। दूसरा ये सौभाग्य है कि पधारने के बाद 22 तारीख से हो रहे शिविर में तीनों निर्यापक श्रवणों का सानिध्य मिल रहा है। इससे भी बड़ी बात, आचार्य श्री हमेशा कहते थे कि काम ऐसे करो जो ना भूतो हो ना भविष्यति हो। तो बताओ, इसके बाद कभी ऐसी संभावना बन रही है कि 3-3 निर्यापक श्रवण एक साथ रहेंगे दमोह में? वो भी 4 हो सकते हैं क्योंकि अभी और आ रहे हैं, पर दमोह के बाद आगे जाकर के फिर से 3-4 एक साथ हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो दमोह का यह सौभाग्य है कि 3-3 निर्यापक श्रवण, सुधा का सागर फैलेगा, वीर का वीरत्व मिलेगा, और जब ये सब होगेगा तो प्रसाद सागर जी का प्रसाद बटेगा। मित्रों, जब इतना सारा सौभाग्य हमें मिल रहा है, डॉक्टर्स और टीचर्स और बच्चे सभी तैयार हैं कि हमें क्या करना है, आप बताइए। तो मुझे निश्चित रूप से दमोह के जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लोग हैं, इवन कलेक्टर खुद कह रहे हैं कि मैं भी एक क्लास करियर काउंसलिंग की लूंगा। जो बच्चे परेशान हैं, करियर में परेशान हो रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, तो वो भी अपनी लेंगे। भोपाल से जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो जहां शासन नायक गुरुदेव विराजे हैं, अभी इस मंदिर के तो वही हैं, पूरे इस समय के और संसार के तो महावीर भगवान है, पर यहाँ के अध्यक्ष तो गुरुदेव हैं, तीनों निर्यापक श्रवण हैं, ये विराजे हैं। प्रशासन आगे से आ रहा है, तो क्या आप लोगों को भी कुछ सहयोग करना है क्या शिविर में? जो करना चाहते हैं मुझे हाथ ऊपर करके थोड़ा सहमति दीजिए कि हाँ, हम लोग सहमति करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पुरुषों से 10 11 12, ठीक। मुझे लगता है लगभग मैक्सिमम लोकतंत्र की अपेक्षा से देखें सहयोग कैसे करना है। गुरुदेव ने कहा है तीनों निर्यापक श्रवण में मैं तो अपना कह सकता हूं, तो हमने बाकी निर्यापक श्रवणों से भी आग्रह किया कि आप लोगों का क्या है गुरुदेव, हम पूरी समाज आपकी तरफ लालायत होकर देख रही है। तो उन्होंने कहा बड़े महाराज से बात करो, और बड़े महाराज ने जिज्ञासा समाधान में कहा मित्रों कि अगर 5000 शिविरार्थी हो गए, कितने? 5000 शिविरार्थी हो गए तो गुरुदेव रोकेंगे। अब बताओ 5000 शिविरार्थी करने हैं या नहीं करना है? तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है। तो आपके पास ऑनलाइन लिंक जारी हो चुकी है, और उस ऑनलाइन लिंक में महिलाएं अभी आगे चल रही हैं। रात को 10 बजे फॉर्म जारी किया था और अभी तक महिलाओं के 146 फॉर्म भरे जा चुके हैं। पर अगर पुरुषों की बात कहें तो पुरुषों के केवल 37 फॉर्म भरे गए हैं। कितने फॉर्म हैं? 37। तो मैं ये चाहता हूं जो युवा वर्ग है और महिलाओं में जो या लड़कियां हैं जो मोबाइल चला लेती हैं, वो बुजुर्गों के फॉर्म भरवाएं, एक व्यक्ति का एक फॉर्म भरवाएं। अगर किसी बुजुर्ग ने फॉर्म भर दिया है तो वो फिर से ना भरवाए, क्योंकि डबल एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे इस कार्य में बस ये सहयोग है कि आप सब लोग ऑनलाइन फॉर्म भरवाएं, स्टेटस बनाएं कि मैंने भर दिया है। बड़े महाराज जी भी आ चुके हैं,
ऑनलाइन फॉर्म भरने का। बोलो 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 जय बोलो सुधा सागर महाराज की जय। बोलो 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 जय बोलो सुधा सागर महाराज की जय बोलो। मित्रों, दुनिया का ऐतिहासिक क्षण है, ना भूतो ना भविष्यति का ये शिविर है और श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में है। ये कभी होने वाला नहीं है कि मुनिराज मिले, प्रसाद सागर जी मिले और वीर सागर जी मिले और विभिन्न लोग अपनी इसमें सहभागिता दर्ज करें। अगर आप इसमें सहयोग और अटेंड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरें। नंबर 1, नहीं भर सकते हैं तो अपने बेटे से कहें, वो भर देगा। नंबर 2, आपके लिए लगेगा मेरे पास सुबह समय नहीं है, तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कक्षाएं हैं। कितने बजे से? 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कक्षाएं हैं। गुरुजी ने कहा है कोई एक क्लास कम से कम अटेंड करनी है, कोई एक क्लास कम से कम अटेंड करनी है। तो कौन कौन तैयार है शिविर में सम्मिलित होने के लिए? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब बात आती है दूसरे तरीके से सहयोग की। जी महाराज जी, जी गुरुजी। महाराज जी कह रहे हैं बेटा थोड़ा सा, महाराज जी लोगों से बात की कि नहीं? महाराज जी आपने जैसा कहा वो पहले ही हो चुका है और महाराज जी लोगों से मैं निवेदन किया है गुरुदेव। अब थोड़ा सा महाराज जी सभी महाराज जी की क्लास लेवे। जी जी महाराज जी, सभी महाराज जी की क्लासेस रहेंगी, उनके ही विषय रहेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि दमोह में ऐसा हुआ है कि कभी नहीं हुआ, तो आप करना है बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए और निश्चित रूप से श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर पूरे विश्व में ऐसे शिविर लगाता है। कैलिफोर्निया हो, मिनेसोटा हो, लंदन हो, सभी जगह। ये तो विदेश की बात करी, भारत में तो लग ही रहे हैं। पर ये शिविर मित्रों ऐसे ही नहीं लग जाते हैं। इस शिविर में बच्चों को नाश्ता, पूरी पुस्तकें श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर निःशुल्क बांटता है। आपके लिए बस यहां आना है। मुनिराज जी भी पैसे नहीं ले रहे कि हम प्रवचन देंगे तो कुछ दो, सब कुछ फ्री है, पुस्तकें फ्री है, यहाँ पंखा फ्री है, यहाँ लाइट फ्री। आप लोग को बस बैठना है मित्रों। तो निश्चित रूप से आप फॉर्म भरें। और दूसरा एक आग्रह है कि अगर पूरे भारतवर्षीय शिविर के यदि आप पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो 100 कलश की राशि महामहिम के लिए है। और पूरे भारतवर्षीय समस्त शिविरों के परम श्रोमणी संरक्षक बनना चाहते हैं तो 21 कलश की राशि है और 11 कलश की राशि है। और पूरे दमोह के 5 शिवरार्थियों के यदि पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो मिनिमम 5 कलश की राशि रखी गई है। तो जो भी अपने नाम देना चाहता है वो आज अपनी नाम बेसित कर दे, क्योंकि जिज्ञासा समाधान में हमें शिविर की पत्रिका का विमोचन करना है। बहुत कम राशि है, महाराज जी के शिविर करोड़ों में चलते हैं। दमोह में अवसर मिल रहा है तो भुना लीजिए। इसी के साथ निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव हम सबको उपकृत कर हमें निर्देशित दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की। देखें अभी हम तो निश्चिंत बैठे थे कि महाराज लोग पूरा समय आज फ्री कर रहा था, फिर भी अपना प्रसंग चल रहा है। महान आत्माओं का नेचर क्या है और अपना नेचर क्या है। अपना नेचर है कि हम अपनी इच्छानुसार जिंदगी जिएं और उसी कारण से हम उन्हीं बड़ों को चाहते हैं, उन्हीं भगवान को चाहते हैं, उन्हीं गुरुओं को चाहते हैं, उसी नमोकार मंत्र को चाहते हैं, वही व्रत करते हैं, वही जाप करते हैं जिसमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और ये अपना सबसे बड़ा दुर्गुण है, सबसे बड़ा दुर्गुण है। जहाँ हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो वहाँ यदि हमारा आकर्षण बढ़ रहा है तो समझ लेना हमारा कोई ना कोई अशुभ दिन शुरू हो गया है, डाउनफॉल चालू हो गया है। इसको बहुत व्यापक रूप से हमने समझा दिया है।
कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे वो धार्मिक हो अथवा सामाजिक हो अथवा पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, जहाँ जहाँ, फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ जहाँ हमारी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान हो और यदि वहाँ हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, समझ लेना हमारा डाउनफॉल आने वाला है, बुरा होने वाला है, बुरे दिन आने वाले हैं। चाहे वो मंदिर भी क्यों ना हो, ये मंदिर, ये मूर्ति हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। सावधान, इच्छा की पूर्ति तो होगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा विनाश होगा जो अकल्पनीय होगा। कोई पूजा पाठ व्रत के अंदर यदि तुम्हें भाव आया, इस पूजा पाठ से मेरी यह इच्छा पूरी होगी, इच्छाएं कह रहा हूं, समझ लेना इच्छा पूरी तो होगी, लेकिन उसके बाद विनाश निश्चित है। किसी भी धर्म की क्रियाओं में ऐसा लगे कि ये धर्म की क्रिया करते समय हमारी इच्छा पूरी होगी, इसे निदान बंद बोलते हैं। रावण ने यही किया है, अर्धचक्री यही करते हैं। धर्म के माध्यम से वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। परिणाम होता है वो इच्छा की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन नियम से नरक जाना पड़ता है। चक्री अर्धचक्रियों के नरक जाने का कारण यह नहीं है कि उन्होंने कोई पाप किया है। कोई चक्री पाप नहीं करता। रावण की एक छोटी सी घटना है, इतनी सी घटना से कोई नरक नहीं जाता। इतनी सी घटना से कोई नरक नहीं जाता। एक छोटी सी देर की घटना थी, एक थोड़े दिन के लिए परिणाम था, उसका नरक जाना तो निश्चित था। शेष नारायण प्रति नारायणों ने तो ऐसे कार्य नहीं किए, वे क्यों नरक चले गए? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किए, उन्होंने तो कुछ बुरा नहीं किया। सारे अर्धचक्री कोई गलत नहीं करते, व्यसनी नहीं होते। रावण की एक छोटी सी घटना है, वो भी घटना नहीं है, वो 16 भवों की बहुत बड़ी कहानी है, दुर्घटना थी। रावण ने ऐसी गलती नहीं की है। रावण बराबर धर्मात्मा कोई नहीं था। पद्म पुराण के अंदर रावण के संबंध में क्या लिखा है? वरुण द्वीप के अंदर जब युद्ध करने गया, वहां जो उसने शालीनता का प्रवचन दिया, वरुण राजा की पत्नी रावण से प्रभावित होती है, और रावण से प्रभावित होने पर रावण ने क्या उपदेश दिया है, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी भी नहीं दे पाए। क्या गजब का उपदेश दिया पूज्य रवि शरणाचार्य, है ना। रावण ऐसा गलत आदमी नहीं था। विदेही के अनुसार जो कुछ हुआ वो एक अप्रत्याशित पूर्व जन्म की लिखी हुई कहानी थी, नियत था, निदत्त निकाचितता थी उसमें, वो होना ही था। उतने मात्र से वह नरक नहीं गया। जब उसका पूरा भाई बेटा मैंने देखा, तब बोला कि नरक जाना तो वो पूर्व भाव में लिखा के आया था। पूर्व भाव में रजिस्ट्री करके आए थे कि तू जो बनेगा नरक जाएगा, चाहे तू अपहरण कर अथवा अपहरण नहीं करता तो भी नरक जाना था। पूर्व भाव में लिखी थी, रजिस्ट्री होके आया था, जन्म के पहले ही नियत था, क्योंकि उसने धर्म से अपनी इच्छा पूरी कराई थी। उसको 3 खंड का राजा बनने का भाव हुआ, 3 खंड का राजा, कि मैं एक दिन त्रिखंडाधिपति बनूं। और ये इच्छा पूरी कौन करेगा? मेरा मुनि व्रत, मुनि था वो। मैंने बहुत तपस्या की है, मैं मुनि हूं,
और मैं मांगता हूं कि मैंने जिंदगी में मुनि व्रत में जितनी तपस्या की है उसका फल मुझे 3 खंड का राज्य मिले। ब्रह्मांड कांप गया। जिस मुनि पद से 3 लोक का नाथ बनता है उस दिन से तो अर्धचक्री बनने का मिला। लेकिन धर्म को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाया, परिणाम उसे आज नरकों के दुख भोगना पड़ रहा है। धर्म को साधन मत बनाओ, धर्म साध्य है, साधन नहीं। धर्म को सिद्ध करो, संसार से धर्म की सिद्धि करो, धन से धर्म को साधो, धर्म से धन को मत साधो। धन को साधन बनाओ, धर्म को साधन बनाओ। इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं, कोई भी इच्छाएं पूर्ति करने का भाव यदि व्रत से, नियम से, धर्म से आ रहा है तो त्याग देना। मैं धर्म से कोई, अपने बड़ों से कोई इच्छा की पूर्ति नहीं कराऊंगा। मैं दुर्योधन नहीं हूं। अब लोगों ने कल प्रश्न उठाया था, एक प्रश्न आया था कहीं महाराज जी के द्वारा कि फिर ये शांति धारा करना, ये इच्छाएं नहीं है, ये समस्या का समाधान है। दवाई खाने की इच्छा होती है कि दवाई खाना मजबूरी होती है? ये इच्छा में नहीं आएगा। मैंने सुंदरी ने कुष्ठ दूर करने के लिए विधान किया, इच्छा में नहीं आएगा, तो समस्या का समाधान है। संकट आने पर आपने शांति धारा की, इच्छा की पूर्ति नहीं है, ये तो समाधान है। क्योंकि वह समस्या नहीं हटेगी तो आप धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। वह समस्या नहीं हटेगी तो आप सामायिक नहीं कर पाओगे, पूजा नहीं कर पाओगे, आप धर्म नहीं कर सकते। इसको इच्छाओं में मत लो, इस समस्या का समाधान। अब किसी ने कहा कि मेरा मकान बन जाए भगवान, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये इच्छाएं नहीं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं चाहिए। रहने को मकान चाहिए है। बेटा बिटिया है, यदि वो बैरागी नहीं बन रहा है, मुनि नहीं बन रहा है, तो क्या करें? यदि उनका शादी विवाह नहीं करोगे तो वे और उच्छृंखल हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, और बदनाम करेंगे, व्यसनों में चले जाएंगे, क्योंकि संयम तो उनके पास है नहीं। तो ये व्यवस्था है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में विवाह को वासना का कारण नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सामाजिक व्यवस्था है। व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। आप ग्रस्त हैं, यदि आपका बेटा बिटिया मोक्ष मार्ग पर नहीं जाते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आपको उचित कुल में उसका विवाह आदि करके परिवार और समाज की व्यवस्था करें। ये इच्छा नहीं है। रहने को मकान चाहिए है, ये इच्छा नहीं है, ये व्यवस्था है। जो कुछ भी आप गृहस्थी में करते हैं, जो एक गृहस्थी की जरूरत है, जो एक गृहस्थी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, ये सब व्यवस्था है। राजा राज्य को सुरक्षित करने की भावना कर रहा है, इच्छा नहीं है, ये उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है। राजा क्या करेगा? उसने शांति धारा की है, भगवान मेरे राज्य में सदा हरियाली रहे, मेरा राज्य सदा सुखी रहे। ये इच्छा में आएगा कि कर्तव्य में आएगा? कर्तव्य में आएगा, इच्छा नहीं है। लोग यही समझ नहीं पा रहे इच्छा का अर्थ क्या होता है। हे भगवान अगले भाव मेरा शरीर स्वस्थ हो, प्रजा सुखी रहे, ये इच्छा नहीं है, ये व्यवस्था है, कर्तव्य है। शरीर स्वस्थ रहेगा हम धर्म ध्यान करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा हम सामायिक प्रयोग करेंगे। मेरा आहार ठीक हो जाए, ये भावना किया महाराज का आहार ठीक हो जाए, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य है। क्योंकि उनका आहार ठीक होगा तभी तुम्हें प्रवचन मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा प्रवचन? करो, मुझे तो क्या करो, आज के बाद हमारे आहार ठीक होने की कोई इच्छा नहीं करेगा। मत करो, मत रोज को अंतराय हो जाए भगवान, हमें तो क्या, मेरा क्या जाता है? बेटा तुम्हारा क्या होगा ये बताओ।
अपन को तो अच्छा लगेगा, लेकिन घाटा तो तुम्हारा है। ये इच्छाएं नहीं है, ये कर्तव्य है। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ ये इच्छाएं नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं। यदि ये इच्छाएं होती तो समंतभद्र महाराज इच्छाओं का निरोध नहीं करने की कहते, इच्छा निरोध तपा नहीं कहते, निकांक्षित नहीं कहते, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति जी नहीं पा रहा है। अर्थ और काम पुरुषार्थ, दो पुरुषार्थ कहे, ये दोनों पुरुषार्थों को यदि इच्छा में डाल दोगे तो फिर निकांक्षित अंग हो ही नहीं सकता। जब जब तुम अर्थ कमाओगे, निकांक्षित अंग झूठा। जब जब तुम काम पुरुषार्थ करोगे, निकांक्षित अंग झूठा। झूठा है, क्योंकि ग्रस्त को उपदेश दे रहे हैं पूज्यवर समंतभद्र महाराज, वहां निकांक्षित बन के वर्णना कर रहे हैं। कौन ग्रस्त है जो काम पुरुषार्थ से रहित हो जाएगा? क्या सभी ग्रस्त ब्रह्मचारी हैं? क्या चक्रवर्ती आदि ब्रह्मचारी थे? तीर्थंकर ब्रह्मचारी थे? नहीं थे। तो क्या वो सम्यक दर्शन से रहे थे? क्या उनका सम्यक दर्शन सदोष था? जैन दर्शन के सूत्र चिंतन मांगते हैं, व्यापक चिंतन होना चाहिए। निकांक्षित अंग पर जाकर के यदि हम पूरे आगम को देखें, महापुरुषों को देखें, निकांक्षित अंग तीर्थंकर का निकांक्षित अंग निर्दोष होता है कि सदोष? तीर्थंकर का निकांक्षित अंग छायक सम्यक दृष्टि का है कि नहीं है? पक्का है। तीर्थंकर का तो है ही। अब वे तीर्थंकर ने शादी की है कि नहीं? बच्चे पैदा किए कि नहीं? अरे तुम भी लगे रहो मुन्ना भाई। अपनी बात आती, इतने जोर से हो बोलते हैं, बाद में वे मुनि बने कि नहीं? अब नहीं बोलोगे। अब देखिए, तीर्थंकर आदि छायक सम्यक दृष्टि हैं और काम पुरुषार्थ उन्होंने किया है। वो इच्छाओं में नहीं आएगा, वो कर्तव्य और व्यवस्था में आएगा। विवाह का जो फल है वो उसमें आएगा, विवाह करने का अभिप्राय है वो उसमें आएगा, कुल वृद्धि में आएगा, कुल दीपक में आएगा, कुल दीपिका में आएगी, एक संसार की व्यवस्था में आएगा। काम पुरुषार्थ इच्छा नहीं है। इन इच्छाओं को इच्छा मत कहो। इसलिए समंतभद्र महाराज जैसे गृहस्थ को निकांक्षित अंग कह रहे हैं, और कि गृहस्थ तो पल पल पर इच्छाएं कर रहा है, धर्म से इच्छाएं कर रहा है। एक मिनट भी तुम्हारा बिना इच्छा के नहीं निकलता। अच्छी बुरी इच्छाएं सब होती हैं, लेकिन यहां तक की भी होती हैं कि दुश्मन सामने आ रहा है, इसको मारने की इच्छा है, इसको हराने की इच्छा है। बोलो है कि नहीं है? लेकिन ये इच्छा नहीं है, ये देश की रक्षा है, सुरक्षा है, आप राजा है। दुश्मन को हराने का इच्छा होगी, आपको जिताने की इच्छा होगी, युद्ध में जाएगा जीता, मेरा राज जीतना चाहिए। ये इच्छा नहीं है, ये सुरक्षा है। इंटेंशन क्या है, अभिप्राय क्या है? और उस अभिप्राय को पकड़ करके हम यदि चलेंगे और महापुरुषों को सामने पेश करेंगे तो हमें इच्छा में और कर्तव्य में, व्यवस्था में अंतर आ जाएगा। और मैं इच्छाओं पर प्रहार कर रहा हूं, व्यवस्थाओं पर नहीं। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को चकनाचूर नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी व्यवस्था है कि मेरा बेटा पढ़ करके अच्छी नौकरी लगे, ये मैं इच्छा नहीं मानता हूं, ये कर्तव्य मानता हूं, ये व्यवस्था मानता हूं। राजा युद्ध में जीते, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य और व्यवस्था है। जितने भी तुम्हारी संसार क्रियाएं मैंने 2-3 भागों में बांट दिया, व्यवस्था, कर्तव्य और समस्या। संकट दूर करने की इच्छा कर रहा है कोई सम्यक दृष्टि, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर संकट है और वो माला फेर रहा है, मेरा संकट दूर हो। हमने पेश किया था कल उदाहरण सुलोचना सती का। सुलोचना सती 8 दिन अपने पति को जिताने की इच्छा की मंदिर में। सती सीता ने अपने पति की सुरक्षा के लिए
भगवान का जाप किया अशोक वाटिका में, पूज्यवर रविशरण महाराज। जब राम रावण युद्ध चल रहा है, उस समय सीता की भावना देखो क्या कर रही है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। रावण बलशाली है, रावण मायावी है, और हमारा पति मायावी नहीं है, रक्षा करना। हनुमान को जब बंदी बनाया, सीता ने हनुमान के मुक्ति की इच्छा भगवान से की, नमोकार मंत्र का जाप किया। जब हनुमान को रावण ने बंदी बना लिया, हे भगवान, पवन सुत को मुक्ति दिलाओ। इच्छा की बंदी बनाने के बाद सुरक्षा करने की, ये इच्छा नहीं है, ये कर्तव्य है। ये कर्तव्य है, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? यदि यही हो जाए तो सारी करुणाएं, सभी संसार के जीव सुखी रहे। ये इच्छा है, ये इच्छा नहीं है, कर्तव्य है, करना ही चाहिए। तो समस्याएं संकट दूर करने का भाव आवे तो उसे इच्छा नहीं, धर्म से समस्या मानना। जब कोई इच्छा पूर्ति संसार की जरूरी वस्तुओं की मांग आवे तो ये इच्छा नहीं है, व्यवस्था है। जब दूसरे के हित सुखी बनाने की बात है, अपने आत्मीजन को, स्वार्थ के कारण कह रहा हूं, किसी स्वार्थ संबंध के कारण भी किसी के प्रति अच्छी इच्छा करना, ये इच्छा नहीं है, कर्तव्य है। और ये तीर्थंकरों ने भी किया है। हरिवंश पुराण में आया कि जैसे ही जरासंध ने चक्र फेंका, नेमिनाथ घबरा गए। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी का परिहार नहीं हो जाए। उन्होंने इच्छा की कृष्ण जी बचना चाहिए, और नेमिनाथ आगे आ गए और कृष्ण जी को बचाया। तो बोलो, अपने भाई को बचाना इच्छा है या कर्तव्य है? कर्तव्य। तो ये सारे कर्तव्य को, समस्या को, समाधान को 3 भागों में बांट लेना। रिपीट करता हूं, समस्या का समाधान, व्यवस्था और कर्तव्य, इन तीनों में अपनी जिंदगी को बांट देना। तीनों के बाहर यदि तुम गए, ना समस्या है, ना व्यवस्था है, और ना कर्तव्य है, शराब की बोतल पीने की इच्छा है। अब इसको किस में ले ले? मैं समस्या में, व्यवस्था में कि कर्तव्य में? अय्यासी में। ये कहलाती इच्छाएं। ऐसी इच्छाएं पूर्ति करने का भाव रावण ने किया। अर्धचक्री करते हैं, परिणाम स्वरूप नरक जाते। तुम पाप करते हो, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान के नाम से मत करना। भगवान के नाम से नहीं करना। चोर करते हो, चोरी करो, लेकिन भगवान को साधन मत बनाना, धर्म को साधन मत बनाना। धर्म माला फेर करके, नरियल चढ़ा करके चोरी करने मत जाना, क्योंकि ना तो समस्या है, ना व्यवस्था है, ना कर्तव्य है, पाप है। घर चलाना पाप नहीं है, धन कमाना पाप नहीं है, चोरी करना गृहस्थ के लिए पाप है। चोरी करते हैं, सब करते, लेकिन भगवान को बीच में मत लाना, गुरु को बीच में मत लाना। देखना क्या पाप होता है, कौन सी इच्छाएं मना की हैं। पाप तुम करो, नहीं कर छोड़ सकते हो तो मैं उस पर कोई ऐतराज नहीं करूंगा। बस उस पाप करने की सफलता के लिए बीच में देव, शायद गुरु और धर्म को मत लाना। मैं कर रहा हूं। एक व्यक्ति था, 2 चोर थे, वो दोनों ने एक स्थान पर चोरी करने का मन बनाया। कठिन चोरी थी, बहुत कठिन थी, बहुत कठिन थी, बहुत कठिन चोरी थी। जैसे वो जुगनू पिक्चर में होती है ना, जुगनू पिक्चर में बहुत कठिन चोरी थी। बहुत पुरानी पिक्चर है, राजेश खन्ना की। इतनी खतरनाक पिक्चर है कि जुगनू जहां रखी है, जुगनू यानी मछली है, वो इतनी तेजी, मार पंखा चल रहा है और पंखे के बीच में से निकलना है दौड़ लगा करके। और उस समय जुगनू का टोप भी बहुत चला था, एक टोपी चली थी जुगनू वाली।
अब सभी बताएंगे कौन सी टाकिज में देखी थी। जाओ और बताएंगे कौन सी क्लास में बैठ के देखी थी। समझदार को इशारा। तो वहां जाना बहुत कठिन था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं देखो ऐसा है, हमारे बजरंगबली का उपासक हूं मैं, हनुमान जी का, और हनुमान जी मंगलवार को खुश होते हैं। बस मंगलवार आने दो, शवामणि बोलूंगा और अपन को सफल। पक्का इच्छा पूर्ति भगवान है, इच्छा पूर्ति बालाजी है। मंगलवार को उसने बोला बालाजी बहुत कठिन काम है, मेरे बस की बात नहीं है और मैं आपका भक्त हूं, यदि इस चोरी में सफल हो गया तो शवामणि बोलूंगा। शवामणि होती उनके। दूसरा जैन था चोर, दोनों थे। उसने कहा भाई देख मेरे पारसनाथ चिंतामणि पारसनाथ है, वे रविवार को ज्यादा खुश होते हैं, और उसमें नन्हे मंदिर के पारसनाथ तो और चमत्कारी हैं। और वो चोर नन्हे मंदिर का आसामी था। और उसके अब नंदे मंदिर के आसामी का बोलो पारसनाथ के प्रति श्रद्धान है कि नहीं, बोलो बताओ। पक्का। अरे महाराज बहुत चमत्कारी, इच्छा पूर्ति, इनके सामने जो इच्छा करो सब। तो उसने कहा रविवार को देखना। वो रविवार को आया, बोले भगवान आप तो इच्छा पूर्ति हो, हमारी इच्छा है तो सब पूरी की, बस एक इच्छा और पूरी करना, फलाने यहाँ डांका डालना, उसमें सफलता दिलाना। और सफलता मिल गई तो 5 किलो चांदी का छत्र आपको चढ़ेगा। और उसको मालूम था कि पक्का हो जाएगा। जब अन्ना हजारे ने मीटिंग की भ्रष्टाचारियों के रूप में, तो मैं कटनी में था। तो बोले महाराज एक नेता ऐसा आया है जो भ्रष्टाचार के ऊपर, रिश्वतखोरी पर अनशन कर रहा है। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा है। फिर मैंने सोचा कि ये सफल होगा कि नहीं। कोई भी कार्य करता हूँ, मैं करूँ या दूसरे करूँ, मैं तुरंत दिमाग चलता है ये सफल होगा कि नहीं, मेरा नेचर है। तो मैंने कहा ये सफल होगा कि नहीं होगा। सोचते सोचते मेरा दिमाग कहा ये मर जाए तो भी सफल नहीं होगा। रिश्वतखोरी कभी बंद हो नहीं सकती, क्योंकि जो रिश्वतखोरी मंदिर से शुरू हुई हो वो कभी खत्म नहीं होगी। रिश्वत किसे कहते हैं? मेरे इस कार्य के बदले ये मिल जाए तो हम ये देंगे। तुमने चोरी में सफल हो गया तो छत्र दोगे। छत्र किसमें गया? सुविधा शुल्क। मेरा कार्य हो जाए तो शवामणि, हो जाए तो, यही तो रिश्वत कह रहे थे और क्या। तो मैंने कि खत्म नहीं होगी। अब दोनों ने चोरी करने गए और काकताली न्याय से दोनों सफल हो गए। एक कहता मालूम मैंने पहले ही कहा था बजरंगबली को शवामणि बोल दो बस, फिर तो बजरंगबली। और दूसरा कहता मेरे पारसनाथ कम नहीं, मालूम छत्र बोल के आए थे। और दोनों ईमानदार थे। 5.25 किलो का छत्र बना करके नन्हे मंदिर में दे दिया। आसामी था ही वो तो। और उसने भी शवामणि बालाजी की कर दी। अब देखना देखना कहाँ मिथ्यात्व आता है। और दोनों खुश, इतनी श्रद्धा बढ़ गई डबल। 8वें दिन पकड़े गए, क्योंकि जो भगवान का नाम लेकर के पाप करेगा वो पकड़ा जाएगा, नियम से पकड़ा जाएगा। नियम है, भगवान के नाम लेकर, धर्म का लेकर सुख भोगेगा, उसे नरक जाना ही पड़ेगा। पाप करने वाला नरक जाए कोई नियम नहीं। अंजन चोर बच गया, अंजन चोर बच गया, क्योंकि उसने धर्म के नाम लेकर पाप नहीं किया था, स्वयं पाप किया था, सुधर गया। और धर्म का नाम लेकर जो पाप करता है उसको सुधरने का कोई मौका नहीं मिलता है। धर्म को साधन बना के करता है वो नियम से पकड़ा जाएगा। जब जब तुम कोई पाप धर्म का नाम लेकर करोगे, मैं नमोकार मंत्र की माला फेरता हूँ, पाप में सफल हो जाऊं, आज मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, मेरा पासा पड़ जाए, पड़ेगा। लेकिन एक बार तो जीत जाओगे, दूसरी बार ऐसे हारोगे
कि सीधे वनवास में दिखोगे। नियम है ये, सिद्धांत बनाना। निदान बंद की परिभाषा को डेवलप किया है मैंने। और निदान कैसे बोलते हैं? धर्म कार्य को साधन बनाकर संसार के पाप को करने का भाव आना, ये निदान कहलाता है, साधन बनाना। 8वें दिन पकड़े गए। एसपी पूछता है कि भाई तुमने चोरी की, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं, तुम तो ये बता दो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां तक जाने की, तुम्हारे पीछे कौन था, उसका नाम बताओ बस। हमें तुमसे तो कोई मतलब नहीं है, तुम तो उसका नाम बताओ कि तुम में इतनी हिम्मत, कौन था तुम्हारे पीछे, उसका नाम बताओ। अक्सर में पुलिस सही पूछती है, भाई तुमने तो किया, तुम्हारे पीछे। दूसरा कहता, साहब आपको मालूम नहीं, हमारे पीछे बालाजी के रहा था, बालाजी को सवामणि बोली थी तो बस उनने सब किया, वो सब कर लेते हैं। एसपी कहते, कौन बालाजी? वही अंजनी पुत्र। बोले और क्या, वही तो थे। बोले तुम्हारे? अरे हमारे नन्हे मंदिर के पारसनाथ जी चिंतामणि दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म बड़े चलो, बोलो पारसनाथ भगवान। अरे इच्छा पूर्ति भगवान है। उनकी दम थी, उनकी दम पर हमने प्रवेश किया और हमने उनको एक छत्र बोला था। एसपी तो समझदार है, आईएएस ऑफिसर होते हैं। उन्होंने पंचायत रिपोर्ट बनाई कि दुनिया में कभी चोरी बंद नहीं हो सकती जब तक बालाजी को पारसनाथ को अरेस्ट न किया जाए, क्योंकि चोरी करवाने वाले तो ये हैं, रिश्वत ले लेकर के चोरों का साथ देते हैं। वारंट पहुंच गया बालाजी के पास। बालाजी कहते, मैंने चोरी करवाई? ये आपका भक्त है कि नहीं? बोले है। समामणि आई थी कि नहीं? बोले आई थी। और अब कह रहे हो कि पारसनाथ को कहा चोरी का वारंट पहुंचा, आप चोरी करवाते हैं? बोले मैं चोरी, अचौर्य व्रतधारी, अचौर्य व्रत है मेरा। ये ज्यादा बातें मत करो। ये आपका भक्त है कि नहीं? है। और जो ऊपर जो छत्र लगा ये, बोले इसी ने चढ़ाया था। वाह पारसनाथ, छत्र लेकर चोरी करवाते हो और बाद में अचौर्य व्रतधारी बनते हो। बोलो कैसा रहा भक्त, जिन्होंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, भक्त में चोरी में फंसवा दिया। इच्छा पूर्ति। बोलो अब आप बताओ पाप की कल्पना। तुमने इच्छा की पूर्ति कराई भगवान से और भगवान को चोरों की गिनती में ला दिया। बोलो इस पापी को क्या सजा दी जाए? किनको फंसाया? और एक ने किसी को नहीं फंसाया। उसने कहा मैंने अपनी दम पे चोरी की थी, मैंने अपनी दम पे चोरी की थी, चोरी की है मैंने। और एक कह रहा मैंने भगवान की दम पे चोरी की थी, भगवान मेरे साथ था, भगवान को छत्र मैंने दिया था। आप फैसला करो दोनों में सबसे बड़ा पापी कौन है? अध्यक्ष जी। अरे अभी कहने में क्या डर लग रहा है? हम सिंगई मंदिर की बात थोड़ी कर रहे, हम तो नन्हे मंदिर की कर रहे हैं। निपटाओ। समझना महानुभाव, बहुत बड़ा पॉइंट है। उसने स्वयं चोरी की है, वो चोर है, पक्का है। और एक ने चोरी की, किनको फंसा दिया? जिन्होंने भगवान ने बेचारे ने कभी मन से, वचन से, काय से कभी चोरी नहीं की, फिर भी उनको उस कार में फंसना पड़ा। बस ये पाप तुम मत करना। कितना बड़ा पाप है। ऐसे पापी को जिसने पाप किया हो और जिसने कोई पाप नहीं किया हो, उनको उसने फंसा दिया। जिन्होंने कोई पाप नहीं किया हो उनको यदि झूठ बोल के फंसा दिया, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या सलूट किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल इसके साथ क्या? आप ही बोल दो, आप ही बोल दो, क्योंकि आप ही हो वो। बस ये है पाप। इसके लिए निकांक्षित अंग आया है कि भगवानों से ऐसी इच्छाएं पूरी मत कराओ
जिसमें भगवान भी बदनाम हो जाता है, धर्म भी बदनाम हो जाता है, स्वयं तो बदनाम होता ही है। ये इच्छाएं जो होती हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, ऐसी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कभी भी अनंतमती विवाह की विरोधी नहीं थी। वो निकांक्षित थी अपने नियम को तोड़ने में। मैं नियम नहीं तोड़ूंगी, मेरा नियम है, मैं नियम नहीं तोड़ूंगी। मैंने व्रत लिया है, ये नहीं तोड़ूंगी। व्रत नहीं तोड़ना निकांक्षित अंग है, व्रत नहीं तोड़ना। और यदि व्रत नहीं होता तो वो किसी ना किसी से विवाह करती, कोई निकांक्षित अंग खंडित नहीं होता। तो ऐसी व्याख्या को लेकर के समय आपका हो गया। अभी अपनी इच्छाओं पे चल रहा है, बहुत विषय इस पे, क्योंकि सारा संसार इन्हीं कारण से धर्मात्मा नहीं बन पा रहा है। इन इच्छाओं का विस्तार इतना है, महीनों प्रवचन देते रहो, सब ये हमारी कमजोरियां निकलेंगी। और कई बार हम अच्छी समस्या को, व्यवस्था को, कर्तव्य को इच्छा में डाल देते हैं और सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। देखो ये शांति धारा अपने बेटे की परीक्षा में पास होने के लिए कर रहा है, कंजा इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व है। भगवान की कोई भी क्रिया संसार की समस्या को दूर करने के लिए अथवा गृहस्थिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करता है, तो ये कंजा इसलिए कहते हैं मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है। देखो ये मकान बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये व्यापार में फायदा होने के लिए शांति धारा कर रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। ये निकांक्षित अंग से रहित है, इसका निकांक्षित अंग है ही नहीं, ऐसा कंजाइश लोग बोलते हैं। उन मूर्खों से मेरा कहना है कि यदि यही निकांक्षित अंग है तो तुम्हारे तीर्थंकर और छायक सम्यक दृष्टि भी निकांक्षित अंग से रहित नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज का इतनी है, समस्या, व्यवस्था और कर्तव्य, ये सबको अलग करके फिर इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। महावीर भगवान की कर देना। चलिए, शिविर में 143 महिलाओं ने अपनी सहभागिता दर्ज की, 49 पुरुषों ने अपनी सहभागिता दर्ज की है। और महाराज लोगों से पढ़वाना है तो दोपहर में पढ़ा पाएंगे और या सुबह पढ़ा सकते, सुबह सुबह 8 बजे के पहले और दोपहर में 2 बजे 1:30 बजे के बाद। महाराज जी, रात्रि में तो नहीं पढ़ा पाएंगे। महाराज जी, आपका जो टाइम जैसा है, सारे भक्त लोग तभी तैयार रहेंगे जैसा प्रवचन चल रहा है। सुबह जैसी क्लास, जैसा महाराज जी कहेंगे वैसे हम लोग सभी तैयार हैं। बाकी टाइम पे गुरुदेव विद्वान लोग पढ़ाएंगे, जब आप लोग नहीं रहेंगे, रात्रि में हो गया या फिर ऐसे टाइम पे जब अनुपस्थिति आप लोगों की अनुकूलता नहीं बनेगी, तो उस समय बच्चों के लिए और बड़ों के लिए रखा है। केवल महाराज जी ही लेंगे, जितनी हो संभावना होगी। अगर नहीं होगी तो फिर विद्वान आएंगे, विद्वान लोग छोटों के लिए संभालेंगे। महाराज लोग कहीं जाएंगे नहीं, यहीं लगेगी। हाँ, यहीं रहेंगे जी। और मित्रों, महाराज जी एक जिज्ञासा है, नहीं पढ़ाने का, जाने का, मंदिर नहीं जाएंगे। जी जी जी, क्लास लेंगे तो यही। गुरुदेव एक जिज्ञासा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री टीकम चंद अजमेरा, श्रीमती राजकुमारी अजमेरा के विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सुमित कुमार, ललित कुमार, नव्यांश कुमार एवं तविश कुमार अजमेरा, सरवाड़, जिला अजमेर, राजस्थान।